ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन में आज हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। ठीक है। तो ये एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग बोले तो जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है। एक तरह से आप इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। ठीक है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि लोग सोचते हैं ये भी एक तरह से कंडक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब अभी हम लोग सीखेंगे इसमें होता है। ठीक है, तो उनको लगता है कि ये कंडक्टर है, बट कीप इन माइंड इट इज नॉट कंडक्टर, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, इट इज एन इंसुलेटर। ठीक है। तो सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, एक इंसुलेटर है। ठीक। तो अब आप लोग बोलेंगे कि फिर इंसुलेटर ही था, इसका नाम डाइलेक्ट्रिक्स क्यों पड़ा। ठीक है। तो इसके लिए आप इसका नाम से भी समझ सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दो दो तरह के होते हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है ये इसमें थोड़ा बहुत कंडक्शन शुरू होता है, इसी सब की वजह से इसका नाम जो है डाइलेक्ट्रिक्स पड़ा है। ठीक है। तो दे हैव नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये बातें हो गई इसके बारे में। अब उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बाद इसमें मेनली हम लोग पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और डिटेल से थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। एक पूरा लेक्चर होगा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में ही, पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, लंबा चलता है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले ये देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। आप लोगों ने जितना भी बोला वो लगभग लगभग सब सही है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में। ठीक है। बट बेसिक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका सबसे बड़ा अच्छा पहचान ये है कि उसके जो पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, एंड जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक, वो उनके जो, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उनका जो सेंटर्स होता है, जैसे ये मान लीजिए H2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसके जो सेंटर्स होंगे किसके, पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के, ठीक है, वो दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगे, है ना। मतलब इसको ये 3D में आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक आपका पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है और दूसरे हाइड्रोजन को उठा के इसके ऊपर ही रख देंगे ऐसे। ठीक है। तो आपको एक का ही सेंटर दिखेगा, दोनों का सेंटर नहीं दिखेगा। ठीक है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर कोइंसाइड कर जाए किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्रीड, एग्रीड। यस सर। ठीक है। अब देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आप ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक ही जगह पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा। तो इस वजह से, और इसका जो होता है शेप आप देख सकते हैं, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दे आर सिमेट्रिकल इन शेप एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हम लोग जानते हैं, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू क्यू होता है ना। ठीक है। तो इनके पास में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक। CO2 को आप देख सकते हैं, दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, और इनके जो पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव चार्ज ऐसे कर लीजिए। तो इन सब के जो सेंटर्स हैं आप देखिए कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, एक ही लाइन में होंगे। अगर आप ऐसे इसको रख के देखें, इसको देखेंगे तो आपको एक ही सेंटर दिखाई देगा, है ना। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका इसी तरह से Cl2 भी हो गया इसका एग्जाम्पल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं इसको बताना भूल गया, फिर बाद में शायद याद रहे ना रहे। डाइलेक्ट्रिक्स का जो एग्जाम्पल है, इंसुलेटर है तो आप समझ गए होंगे, इसमें रबर होगा, प्लास्टिक होगा, वुड होगा। ठीक है। क्या बोलते हैं,
ग्लास होगा, ठीक है। एयर भी है, एयर भी क्या है, एयर कंडक्टर होता है या इंसुलेटर के रूप में जानते हैं आप लोग इसको? एयर इज ए इंसुलेटर, है ना। हम लोग इसको क्लास 11th में पढ़े थे। कौन सा, एक कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन वाला चैप्टर था, उसमें आपको ये सब बताया था मैंने, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज वाले में। तो एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब समझ में आ गया कि ये सब डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, जिसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग थे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग क्या क्या देखे? सबसे पहली बात है उनका शेप जो होता है वो सिमेट्रिकल होगा। उसके बाद दूसरी बात, पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज जो है उनके सेंटर्स कोइंसाइड करेंगे, ठीक। और इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, यही बातें यहाँ लिखी हुई है। The molecules of a substance may be polar or non-polar. In non-polar molecules, the centers of positive and negative charges coincides, and the molecule then has no permanent, है ना, dipole moment. Okay? तो एग्जाम्पल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे O2 सिमेट्रिक है, हाइड्रोजन H2, ठीक है, ये सब बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री दे हैव नो डाइपोल मोमेंट। ओके। On the other hand, a polar molecule is one in which centers of positive and negative charges are separated even when there is no external field. Such molecules have permanent dipole moment, ठीक है। जैसे एग्जांपल में H2O, देखिए यहाँ HCl भी है, जैसे H, ये H है तो हम जानते हैं H प्लस है और ये Cl माइनस है, तो इनका सेंटर और इनका सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है। इस दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ सेपरेशन होगा, ठीक है। तो सेपरेशन होगा, इस वजह से इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। P इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो चार्ज तो है ही, आइदर ऑफ द चार्ज हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था इक्वल शेयरिंग, तो जैसे H प्लस और Cl माइनस है तो 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो होगा ही होगा। तो इक्वल शेयरिंग हो रहा है तो अनइक्वल आप लोग बोल रहे थे, यही मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो देखिए क्यू तो हो गया, और दोनों के बीच का ये एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो दोनों के बीच का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, कुछ ना कुछ 2a लेंथ होगा, ठीक है। इस वजह से इसका कुछ ना कुछ एक डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, है ना, क्योंकि दोनों के सेंटर क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 था, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 आया। एग्रीड? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है। उसी तरह से आपको क्या है, H2O, तो H2O में कैसे होता है, देखिए ये सिमेट्रिक नहीं है पहली बात। इसके बाद इसका पॉजिटिव, ये जो है ये है आपका पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है, ठीक है। और इसी गैप की वजह से सिमेट्री नहीं होती है, और इस सिमेट्री नहीं होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, ओके, ठीक है। तो इस प्लस और प्लस की वजह से जो है ये इनका नेट चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द चार्ज विल बी इन बिटवीन दीज टू। ये माइनस और ये इन दोनों का इफेक्टिव चार्ज जो है हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस, इस दोनों के बीच में क्या हुआ, एक प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट इज इन दिस वे। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये आपको दिखाया हुआ है। समझ आ रहा है सब, छोटी छोटी बातें ये सब, बोलिए। यस सर। तो आपको ये बात अब समझ में आ गया, डाइपोल मोमेंट में सॉरी, सब पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, पहला तीन बातों का डिफरेंस है। पहला क्या हो गया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, पोलर में नहीं करता। दूसरी बात, नॉन पोलर में सिमेट्रिक होता है, पोलर में सिमेट्रिक नहीं होता।
इस तीसरी बात कि इसमें डायपोल मोमेंट जो होता है 0 होता है और इसमें डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। एग्जाम्पल्स भी लिख देंगे हम लोग 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो ये सर। सारी बातें अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, so here electric field is equals to 0, electric field equals to 0। अब हम लोग पहले अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को आगे चल के कैपेसिटर पढ़ना है और उसी कैपेसिटर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स का यूज करेंगे, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, और इस वजह से वहां पर हम देखेंगे उसका इफेक्ट जो है डाइलेक्ट्रिक्स का इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो हम लोग अभी बेस तैयार कर रहे हैं। तो ये जो आपका अभी हमने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसके सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है बताइए? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई हुआ है, तो ये कौन सा है? नॉन पोलर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही हम लोग इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो है ऐसा शेप ले लेगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा शेप क्यों हो गया डंबल शेप का? बोलिए, एनीवन कैन एक्सप्लेन इट? देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ही इसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज, हाँ बोलिए। ताकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे रहता है, और बस तो देखिए, आप पूरा कोई भी चीज को एकदम मुंह बंद करने वाला जवाब देते ही नहीं है, सामने वाले का मुंह बंद हो जाए ऐसा जवाब देना है। ठीक है, अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती, एकदम अच्छे से पढ़िए कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो। ठीक है, सही है आपने जो बोला, लेकिन अधूरा है। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इस बेचारे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी टेंडेंसी होती है इट मूव्स टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बेचारा जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से अपनी जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक लेगा ऐसे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है? नेगेटिव चार्ज इट मूव्स अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। भूल गए? पढ़े ना ये सब हम लोग? यस सर। तो इस वजह से इनका जो है, अब देखिए आप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब जब ये सेपरेशन हो गया, तो यानी यहाँ पर अब कुछ ना कुछ इसका डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो ये डायपोल बनेगा और इस वजह से एक डायपोल मोमेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर एब्सेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन हैव some amount of permanent dipole moment, okay, because the centers of positive and negative charge do not coincide, they start separating from each other, therefore there is some distance from between positive and negative charges, that's why they have some permanent electric dipole moment। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आर्यन समझ में आया? आपने सिर्फ बोला था पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज भी तो इधर की तरफ जाता है, तो दोनों को बोलना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी नेगेटिव चार्ज वहीं का वहीं बैठा रह जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। एग्रीड? और ये डिस्प्लेसमेंट कब तक होता रहेगा? डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड बाय द रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए, जब ये सेपरेशन हो रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बीच में, तो ये अपने आप को रिस्टोर भी करना चाह रहे होंगे, तो अपना उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है
और वो एक्सटर्नल फोर्स जो इस पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेशन स्टॉप हो जाएगा और फिर परमानेंट शेप ले लेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देख रहे हैं, सब समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब so in this condition the non-polar molecule thus develops a induced dipole moment and the dielectric is said to be polarized by external field। ठीक है, तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक को हम लोग ये बोल देते हैं कि दिस डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अब पोलर बन गया, ठीक है, पोलराइज हो गया, तो इसलिए इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। यानी जो डाइपोल मोमेंट होगा, दिस डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा आप फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा उसके ऊपर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। और अगर कभी भी ऐसा होता है, जो कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड पर उसका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे, व्हाट इज लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, तो जिसमें उसका डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ तक हो गया। सो दस इंड्यूस्ड मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एडिंग अप गिव नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्शन। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स का पढ़ लेते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स देखिए, ये है अभी फिलहाल पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इन पोलर मॉलिक्यूल्स में अभी ऐसे है, दोनों के बीच में सेपरेशन है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए रेंडमली अलाइंड है, इनका कुछ भी एक अलाइनमेंट जो है ना फिक्स नहीं है। डाइपोल मोमेंट है सबके पास में, लेकिन अगर आप नेट डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसके ऊपर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो ये सारे के सारे जो है ना सेंटर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को सब एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेम उसी तरह से, जैसे एक क्लास है, ये एक क्लास है, उसके अंदर में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, और अभी क्या है, क्लास में कोई भी टीचर नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ टीचर दे आर रेंडमली मूविंग हियर एंड देयर। ठीक है, एज द टीचर enters the class, all the students, boys and girls, align themselves, है ना, according to the suitable standard of the class. So this is how polar molecules behave in presence of external electric field. They align themselves in the direction of external electric field. Okay, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है? तो इनिशियली जो होता है इसके अंदर में जो डाइपोल मोमेंट होता है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। सो टोटल डाइपोल मोमेंट इनिशियली 0 होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई होगा एक्सटर्नली, तो उसकी वजह से सबके पास में when external electric field is applied, the individual dipole moment tends to align with the field. When summed over all the molecules, then there is a net dipole moment in the direction of external field and the dielectric is polarized. ठीक है, तो देखिए डाइलेक्ट्रिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पोलर मॉलिक्यूल्स, एक पोलर मॉलिक्यूल्स, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये शुरुआत में इसका डाइपोल मोमेंट 0 था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हुआ। इसका डाइपोल मोमेंट सबका इंडिविजुअल है, लेकिन शुरुआत में ड्यू टू थर्मल एजिटेशन नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन सबका 0 है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे align themselves in the direction of electric field, so the net dipole moment have some value that do not comes to be 0. Okay, I hope यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Any problem? No, ठीक है, sir. तो अब इसमें एक और डेफिनेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय P एंड इट, अभी हमने देखा कि जो इंड्यूस्ड जो डायपोल मोमेंट होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। वहीं से ये थोड़ा सा जाके डिवाइड ये आया है। तो ये जो है पोलराइज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, वहीं से एक टर्म आ गया पोलराइजेशन, ठीक है। और ये जो पोलराइजेशन है दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और इसको डायमेंशनली, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो होता है 2AQ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो दोनों डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसके लिए डायमेंशनली इक्वल करने के लिए यहाँ पर दो कांस्टेंट की वैल्यू डाली जाती है, एक एप्सिलॉन नॉट और दूसरा इसको हम लोग काई बोलते हैं। ये जो है ना, ये क्या है? काई, ठीक है। सो काई इज कॉल्ड द susceptibility of dielectric medium and it is a constant characteristic of dielectric। तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो दो बातें यहाँ से समझ में आ गई। पोलराइजेशन वेक्टर का जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक है। तो जहां पर काई ई को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये हमारा फिर 5th चैप्टर में वापस से आएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर आएगा ये सब बात, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया, ठीक। तो ये है आपका, इसकी वजह से जैसे ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हुआ, तो डायपोल मोमेंट की वजह से सब एक दूसरे सब आपस में इस तरह से अलाइंड हुए, तो इसके पास में यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इस साइड में इस वाले प्लेट की तरफ हमारा क्या हो गया? मान के चलते हम लोग कि सारे नेगेटिव चार्ज हैं तो दिस इज माइनस सिग्मा पी, और इधर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो प्लस सिग्मा पी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक जब पोलराइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, so then they do not have volume charge density, they have surface charge density only। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, यही सब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार हम लोग फटाफट से रिवीजन के तौर पे जल्दी से देख लेते हैं 2-4 मिनट में। दिस इज पोलर मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड does not coincide with the center of negative charge, they are called polar molecules। एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको दिखाया, H2O में इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है एंड डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिक शेप, अभी हमने देखा था, इसके एग्जाम्पल HCl, H2O, NH3, CO2 और एल्कोहल, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दे आर randomly aligned due to thermal agitation। जब इसमें हम लोग, और यहाँ पर अभी नेट जो डायपोल मोमेंट है 0 है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो ये जो है सारे के सारे, एक बार ध्यान से देखिएगा, अभी ऐसा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से अपने आप को सारे के सारे जो नॉन पोलर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे विल हैव सम अमाउंट ऑफ induced dipole moment, ठीक है। Non-polar molecules in which the center of positive charges coincide with the center of negative charges is called a non-polar molecule and they have symmetrical shape। Example में CH4, N2, O2, C6, H6, जैसे बेंजीन है ना आपका, वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज लाइक दिस। स्टार्टिंग में देखिए किस तरह से इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, सो नेट डायपोल मोमेंट 0 है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे हैव सम अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट बिकॉज दे हैव, देखिए अब इनके जो सेंटर्स हैं वो सेपरेट हो गए, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं ये सेंटर्स हैं, ठीक है, और ये सेंटर्स का अब सेपरेशन हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, देयरफॉर दे हैव सम amount of dipole moment, ठीक है। Dielectrics, it is a non-conducting medium or insulator is called dielectric, ठीक है। Non-conducting material in which induced charges are produced on their surface, on their faces, on the application of electric fields are called dielectrics, ठीक है। अभी हमने देखा चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, उनके सरफेस पे जो है इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, और दोनों ही डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, ठीक। तो इसके एग्जांपल में एयर, H2, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल, रबर, ग्लास, ये सब भी होता है, ठीक है।
पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये अभी हमारा आएगा जो आगे वाला पोर्शन, कैपेसिटर पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है।